नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में और यहाँ रालोसपा के युवा के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव हमारे साथ है। आज जहाँ महागठबंधन की पूर्णिया में रैली हुई, वहीं लौरिया में अमित शाह की विशाल रैली हुई। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव का आगाज आज हो गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अमित शाह ने मंच से कह दिया है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एनडीए का रास्ता बंद। लगातार उपेंद्र जी आप इन बातों को कहते आ रहे हैं। चलिए, सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद। देखिए, आदरणीय गृह मंत्री जी ने, चूँकि आप लोग देखे कवरेज तो किए ही होंगे कि किस तरह से आज लौरिया में जन सैलाब था, उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। तो आदरणीय अमित शाह जी ने खुद अपने बोल दिए कि दरवाज़ा यहाँ बंद हो चुका है। तो ये सच्चाई चीज़ है कि चूँकि अब नीतीश कुमार जी का अब कुछ रहा ही नहीं, है ही नहीं, तो फिर आखिर एक बार फिर से जो पलटी मारने की बात हो रही थी उस पर आज स्वतः विराम लग गया। वो हम तो बताएं थे पहले से भी, आपको पहले भी आपके चैनल के माध्यम से हम बोले हैं कि इनका रास्ता बंद हो चुका है एनडीए में, इसलिए कि अब आदरणीय नीतीश कुमार जी का अब कुछ रहा ही नहीं। जनाधार एकदम, चूँकि इतना ना लोगों के साथ ही धोखा किए, अब विश्वास किए कि अब इनसे विश्वास लोगों का उठ गया है। अब एनडीए गठबंधन के लोग या आदरणीय अमित शाह जी कैसे विश्वास करें? हो सकता है कि चूँकि जनादेश का हमेशा ही अपमान किए हैं, जनादेश उनके नाम पर जनादेश मिलता है बीजेपी एनडीए के नाम पे, और ये जनादेश चुरा करके फिर अपना वापस। लेकिन उपेंद्र जी, आपने कहा कि विशाल जनसभा को संबोधित किया अमित शाह जी ने, लेकिन आप भूल रहे हैं कि पूर्णिया की जो रैली थी महागठबंधन की, उसमें भी अपार जन समुदाय था। वो उसके अपेक्षा आप लौरिया का देख लीजिए सम्मेलन, और इसके बाद आप पूर्णिया का देख लीजिए। पूर्णिया की सम्मेलन फ्लॉप रहा। नहीं, दोनों में भीड़ जबरदस्त थी। नहीं, हम तो बोल रहे हैं कि आप दोनों का कंपेरिजन जब कीजिएगा तो लौरिया में जो कार्यक्रम आज की जो हुई है आदरणीय अमित शाह जी की, वो और आप पूर्णिया का, दोनों का आप देख लीजिए। पूर्णिया की जो रैली आज रही वो बेहद ही फ्लॉप था, वो फ्लॉप रहा, उसको फ्लॉप कहा जाएगा। क्योंकि लेकिन देखिए, यह तो चलते रहता है, पक्ष विपक्ष के अपने अपने दावे हैं, उन लोगों का कहना है कि नहीं, दावा सच्चाई है, दावा नहीं। अमित शाह की रैली फ्लॉप रही, पूर्णिया की रैली सुपर हिट रही, यह तो लगातार चलते रहता है। चूँकि अब है क्या कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी या फिर एनडीए में जो भी नेता है, कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है तो भीड़, चूँकि वो बुलाया नहीं जाता है। चलिए, भीड़ बाकी जो आप महागठबंधन का कुछ भीड़ अगर था भी तो बहुत सारे भाड़े के भीड़ थे। और अमित शाह में लोग स्वेच्छा से आए थे। यहाँ लोग स्वेच्छा से सुनने आते हैं, देखने आते हैं, जानने आते हैं कि अपने नेता को सुनने के लिए आते हैं। चलिए, क्या बोल रहे हैं दावे हैं, लेकिन लगातार आपने इन बातों को कहा है। उपेंद्र कुशवाहा के समय, जब उपेंद्र कुशवाहा से भी हमने बात की थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम नीतीश जी को छोड़कर नहीं जाएंगे, और अचानक से पार्टी को कमजोर बताते बताते पार्टी को छोड़ कर भाग गए। वैसे में उपेंद्र कुशवाहा के आने का क्या असर होगा, इस पर तो बात करेंगे ही। अब आप मान रहे हैं कि आज की अमित शाह की जो रैली है उसमें लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है। निश्चित रूप से लोकसभा का आगाज़ तो इससे पहले भी आए थे आदरणीय अमित शाह जी बिहार में, और बिहार में चूँकि वो देश के लीडर हैं तो हर जगह वो कार्यक्रम करते रहते हैं। कुछ दिनों पहले देखे होंगे आप, झारखंड में कार्यक्रम किए। तो लोकसभा का आगाज़ तो निश्चित रूप से हो ही गया और सब लोग अपने अपने जगह पे लग गए। बिहार की जो 40 सीटें हैं, क्या इतना आसान आपको लग रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नहीं रहने पर? यहाँ कोई हम लड़ाई नहीं, हम पहले भी बोले हैं, महागठबंधन से आपकी कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ लड़ाई ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विकास बनाम विनाश पे वोट कर। 40 सीट पर कितने सीट आप लोग जीतेंगे? बिहार की जनता हमेशा से विकास बनाम विनाश पर वोट किया है। तो इस बार 40 सीट जो है उसमें बिहार में कितनी सीटें एनडीए जीतेगी? हम तो चाहेंगे कि 40 सीट जीते। आपके चाहने से नहीं ना हो जाएगा, लेकिन 39 जितना हमारा सीट था उतना रहेगा, उससे घटेगा नहीं, उससे घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। एनडीए का जो सीट आप यहाँ दावा कर रहे हैं, महागठबंधन तो कह रहा है कि पूरे देश में आपको 100 में सिमट देंगे यदि कांग्रेस साथ आ गई। अब हमको हंसी आता है, हम इस पे हालांकि बयान भी दिए हैं कि
आदरणीय मुख्यमंत्री जी जैसे लोग जब इस तरह के बयान देते हैं माने हंसी का पात्र हो जाता है। आदरणीय डिप्टी सीएम तेजस्वी जी बोले कि 3 सीट पर बताइए। महागठबंधन अच्छा ऐसे लोगों को कांग्रेस साथ आती है तो 100 सीट पर नहीं समझ देगी आपको एनडीए को। अभी सबसे बड़ी चीज़ है कि महागठबंधन में बहुत लड़ाई है, बहुत खटपट है। अभी वहाँ प्रधानमंत्री के उम्मीदवार 100 को हैं, 100 को सीट कहाँ से आएगी? नहीं, अगर आप खटपट की बात करेंगे तो आज तो पूर्णिया रैली में भी नजर आया कि मंच पर ही राहुल गांधी की भी फोटो नहीं थी। हाँ तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो आपको बोल ही दिए कि देखिए बिहार की जनता और देश की जनता विकास पे वोट करती है। तो आप लोग ये मान के चल रहे हैं कि महागठबंधन में एकता नहीं रहेगी इस कारण से जीतेंगे या मोदी जी के चेहरे पर? देखिए मोदी जी का तो चेहरा है कि देश नहीं पूरे विश्व स्तर पे है। आज भारत का जिस तरह से मतलब सम्मान बढ़ाए हैं पूरे विश्व के मानचित्र पे, निश्चित रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा पूरे विश्व में है ही। दूसरा है कि जिस तरह से पूरे देश और बिहार में विकास की गंगा बहा है, आज भारत को सोने का चिड़िया कहलाता है, तो निश्चित रूप से वो साबित कर दिए। ये पिछले कांग्रेस शासन काल में 60 साल ने कांग्रेस ने राज किया लेकिन नहीं विश्व गुरु बनने के कगार पे आज हमारा भारत देश है, तो वो दिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। चलिए मुख्यमंत्री जी के पार्टी के लोग कहते हैं कि केंद्र पैसा भी नहीं दे रहा, ये तो दावे चलते रहेंगे। आजकल आपके मंत्री जी प्रधानमंत्री के बहुत करीब होते जा रहे हैं। तो कहा जा रहा था कि कहाँ तक उनको मंत्री पद से हटाया जाएगा और कहाँ वह देश विदेश। आप ही लोग न चलाते थे, दूसरा कोई थोड़े चलाता था। आप लोग चलाते थे, पता नहीं कहाँ से खबर आप लोग को आता था कि कभी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है तो कभी कोई ओथ लेने जा रहा है, तो कभी कोई शेरवानी सिला रहा है, तो कोई कुर्ता पजामा बंडी बनी, सब शेरवानी धरी की धरी रह गई। मंत्री जी एकदम आपको तो इस बात को तो पहले ही हम आपको बताए थे कि देखिए हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ईमानदारी के साथ और पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए के साथ कंधे में कंधे मिलाकर के चल रही है। और देखे होंगे कि G20 जैसा सम्मेलन हुआ पूरे विश्व का जिसका नेतृत्व भारत किया, उसमें आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी गए। इसी पर हमने कहा कि चंडीगढ़ से लेकर के अभी दुबई गए, झारखंड गए थे। जितने भी वो जो है बेरोजगार लोगों को नियुक्ति जो रोजगार दिया गया है, नियुक्ति पत्र बांटा गया है। तो देखिए कर्म में कहीं ना कहीं कर्म का फल मिलता है। हम धन्यवाद देंगे हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय अमित शाह जी को, आदरणीय एनडीए के सभी नेताओं को कि हमारे नेता का जिस तरह का कद है उनका सम्मान मिल रहा है, इसी तरह से आगे मिलते रहे। सम्मान मिल रहा है, सीट भी मिलेगा जितना मिला था पिछली बार। देखिए हम लोग का है वो तो मिलेगा ही। हाजीपुर खाली सब सीट मिलेगा, 6 सीट मिलेगा आपको। अभी तो बहुत 6 आपको भी मिलेगा, 6 चिराग को भी अभी तो बहुत समय। अब देखिए चिराग जी हैं, अभी चिराग जी बाहर से तो एनडीए के साथ है ना, अभी शामिल नहीं ना हुए। तो 6 सीट जो पिछली बार मिली थी वो आपको मिलेगी क्या? अरे भाई तो वो हमारा जो है वो तो मिलवे करेगा। ऐसा थोड़ा है कि हमारा तो 5 अभी सीटिंग है, 6 सीट पर हम लोग लड़े थे, तो वो तो खैर अभी दूर की बात है। 5 में क्या होगा जा रहा है कि वो भाग नहीं वाले हैं। आप फिर बोलेंगे कि आप ही लोग चलाते हैं सवाल तो फालतू। हमको आखिर कहीं से हम लोगों को अच्छा एक बार और चलाए थे ना कि 3-4 को सांसद भाग रहे हैं जी। हम लोग सभी सांसद के साथ फिर हम लोग बैठक किए थे, पूरे पार्टी के हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी थे, प्रदेश अध्यक्ष, सब लोग थे कि नहीं। आप लोग को पता नहीं कहाँ से खबर मिल आप ही लोग खबर देते हैं, उसी हिसाब से चलता है। तो हम लोग जो खबर देते हैं वो तो चलाते नहीं हैं, हम लोग जो खबर देते हैं वो सत्य होता है ना। उपेंद्र जी एक और सवाल यह है कि मंत्री जी के दुबई यात्रा से क्या देश को कुछ फायदा होगा? मंत्री जी दुबई जब गए तो वहाँ पे जो भी मंत्रिमंडल मंत्री उनके मंत्रालय के माने तात्पर्य में हो गए। हाँ हम निर्यात उस संदर्भ में गए, जो है सो कि आयात निर्यात जो भी है फूड प्रोसेसिंग का जो मामला है उसमें गए। निश्चित रूप से इसमें बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि आदरणीय हमारे मंत्री जी ने हमेशा से फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में हमेशा से बढ़ाने का काम की। अभी हाजीपुर में देखे मांग किए हैं यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन आपके विरोधी तो कह रहे हैं कि मंत्री जी उतने साल गायब रहे, अब चुनाव है तब तो क्षेत्र में घूमबे न करेंगे। देखिए आप रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिए, आप रिकॉर्ड निकाल करके देखिए कि आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हाजीपुर का दौरा किस रफ्तार से किए हैं। हम लोग तो खुद साथ जाते हैं ना। अच्छा आप भी जाते हैं? अभी नहीं, जब से चुनाव माने हुआ है या कभी भी उनका
जो है नेतृत्व काल बहुत लंबा रहा है, लेकिन 40 साल पारस रहा जी है। के लिए इस बार हाजीपुर का राह बहुत मुश्किल बना हम बोल रहे हैं कि पूरे बिहार में कहीं कोई राह नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। चलिए ठीक है, हम एक बात हाजीपुर का नहीं, हाजीपुर तो हम लोग फिर रिकॉर्ड, हाजीपुर की जनता रिकॉर्ड मत से जिता करके भेजती पारस जी है। को। और हाजीपुर जो जगह है वो समझिए कि देश और विश्व के मानचित्र पे है, वर्ल्ड गिनीज बुक में नाम लिखाया है। हाँ, तो वहाँ की स्वर्गीय पासवान जी का लिखा है। समझ ली, तो हाजीपुर का न देना है। तो हाजीपुर की महान जनता को हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो हमेशा से लड़ाई में सही चलिए हुआ, उपेंद्र जी, वहाँ कोई लड़ाई नहीं। आखिरी सवाल है कि कल जो है लगातार इन दिनों आप लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रह रहे हैं, कल आपकी पार्टी में क्या कुछ कार्यक्रम है, जनता को बताइए। कल देखिए हम लोगों ने राष्ट्रीय युवा लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे प्रदेश कार्यकारिणी की कल बैठक बुलाए हैं, और हमारे जितने भी बिहार के जिला के अध्यक्ष हैं, प्रखंड के अध्यक्ष हैं, पंचायत अध्यक्ष हैं और प्रदेश पदाधिकारी हैं, तमाम उस बैठक में भाग लेंगे। हम लोग संगठन को कैसे और धारदार बनाएं, कैसे और पार्टी को गांव तक पहुंचाएं, क्योंकि आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो सपना अधूरा रह गया है उसको पूरा करने के लिए और उनके विचारों को गांव तक पहुंचाने के लिए हम लोग सभी इकट्ठा होंगे, और इकट्ठा होकर के फिर संगठन पे हम लोग बात करेंगे। और आप लोग भी सादर आमंत्रित हैं, आइए। चलिए, और इस पे बाकी कल हम धन्यवाद आपका। थे हमारे साथ रालोसपा युवा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार सीट जो है एनडीए को पिछली बार से ज्यादा ही आएगी, कम आने का कोई सवाल नहीं है। बिहार में सभी सीटों पर इन्होंने भी दावा किया है जो तमाम एनडीए नेता कर रहे हैं। हालांकि महागठबंधन को कमजोर समझना घातक हो सकता है, लेकिन आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग वैक्स।